हम दोबारा आपके पास वापस आए हैं हमारी दिलचस्प कहानी के दूसरे हिस्से में। याद रखें, पहले हिस्से में वाकयात वहां रख गए थे जब बादशाह खुद शाहीन और सियाह लोमड़ी को तलाश करने निकला था, जब उन्होंने उन्हें चुरा लिया था। और यहां से नए अबवाब शुरू होते हैं जो आपकी तवक्को से भी बड़ा हैरतअंगेज मोड़ रखते हैं। आओ हम मिलकर बाकी वाकयात में गोता लगाएं। और दिनों के गुजरने के साथ बादशाह की हैबत खत्म हो गई, तो उसे एहसास हुआ कि उसे खुद हरकत करनी चाहिए। तो वो एक बहुत बड़े जंगली सौर में तब्दील हो गया और जंगलों में घूमने लगा, परिंदों से एक एक करके पूछता हुआ, क्या तुमने एक सियाह लोमड़ी को एक लड़की के साथ गुजरते देखा है? परिंदे नफी में सर हिलाते थे तो वो फौरन उन्हें कत्ल कर देता और खा जाता और गुस्से से कहता, तुम कितनी झूठी मखलूक हो, हालांकि तुम खूबसूरत हो। लेकिन शाहीन और उसका साथी सियाह लोमड़ी पर सुबह का सूरज तुलुआ हुआ और वो दोनों थके हुए और भूखे थे। तवील फिरार की रात के बाद वो दरख्तों के दरमियान चलने लगे और कुछ तलाश करने लगे जो उनकी भूख मिटा सके। कोई जंगली फल या पानी का जखीरा या कोई साया जिसके नीचे आराम कर सकें। और जब वो जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने एक दरवीश आदमी को देखा जो एक छोटी गार के दरवाजे पर मुकम्मल खुशुआ के साथ नमाज पढ़ रहा था। वो उसके इंतजार में रखी यहां तक कि उसने अपनी नमाज मुकम्मल की। फिर शाहीन उसके पास गई और नरमी से कहा, अस्सलामु अलैकुम ऐ शेख। लेकिन दरवीश ने सलाम का जवाब नहीं दिया, बल्कि सियाह लोमड़ी की तरफ सख्त नजर से देखा और कहा, उससे दूर हो जाओ ऐ मेरी बेटी, क्योंकि ये जानवर मलून जिनों में से है। अगर यह तुम्हारे साथ रहा तो तुम महफूज नहीं रहोगी। शाहीन ने एतमाद से कहा, मैं जानती हूं कि यह जिनों में से है, लेकिन शहजादा सहीरो दूसरों जैसा नहीं है। दरवीश की भनवें हैरत और तंज से उठ गईं और उसने कहा, इन मखलूकात में कोई भलाई नहीं। जो उनके कब्जे में आ जाए वो उनका खाना बन जाता है। इस जंगल में सिर्फ भागा हुआ या गुमशुदा ही दाखिल होता है। सियाह लोमड़ी आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ा और अपनी भारी आवाज में कहा, अल्लाह ने मुझे हदायत दी है और मैं तौबा कर चुका हूं। लेकिन तुम जानते हो कि लोमड़ियां अपने बादशाहों की खिदमत करती हैं और उनकी अपनी कोई राय नहीं होती। जालिम बादशाह ने मुझे उस शक्ल में मस्ख कर दिया ताकि मैं उसकी नाफरमानी न कर सकूं, लेकिन मोहब्बत ने मेरी आंखें खोल दी और जादू पर गालिब आ गई। शाहीन का चेहरा मोहब्बत के लफ्ज पर शर्म से सर्ख हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इन जिनों के बारे में जैसा कि लोमड़ी ने बयान किया, उनके चेहरे बदसूरत थे, गरगट की तरह, और उनकी आंखें बड़ी गोल और खौफनाक थीं। दरवीश ने आ भरी और कहा, मोहब्बत इंसान को कभी अल्लाह की सबसे खुश मखलूक बना देती है और कभी सबसे ज्यादा बदकिस्मत। करीब आ जाओ, तुम दोनों जरूर भूखे और थके हुए हो। शाहीन और लोमड़ी गार के अंदर दाखिल हो गए तो दरवीश ने अपनी छोटी बकरी को दौहा और उन्हें दूध का एक बर्तन और खजूरों की एक प्लेट दी और कहा, यह मेरे पास सब कुछ है। दरवीश की जिंदगी इबादत के लिए है, खाने के लिए नहीं। लोमड़ी और शाहीन ने खूब सैर होकर खाया। फिर वो खरदरे बस्त्र पर लेट गए और कुछ देर बाद शाहीन गहरी नींद में डूब गई थकन की शिद्दत से, और वो इस वक्त तक न जागी जब तक दरवीश की आवाज न सुनी जिसने कहा, मैंने सुबह एक जाल लगाया था और इसमें एक मोटा खरगोश फंस गया है। मैं उसे तुम्हारे लिए छील कर पका दूंगा क्योंकि मैं गोश्त नहीं खाता। और इसी दौरान जंगली सूर यानी तब्दील शिदा बादशाह अब भी जंगलों में लड़की और लोमड़ी को तलाश कर रहा था। और जब उसकी मुलाकात एक दरख्त की शाख पर बैठी एक उल्लू से हुई तो उसने कहा, ए परिंदों में सबसे खूबसूरत, क्या तुमने एक सियाह लोमड़ी को एक लड़की के साथ देखा है? उठाया उल्लू ने अपना सिर फख्र के साथ और कहा, अगर तुम उस लोमड़ी की बात कर रहे हो जो इस लड़की के साथ थी, तो वो यहां से कुछ घंटे पहले गुजरी थी और उसने हैरत से इन दोनों का रात भर का सफर देखा था। बादशाह ने अपने दिल में खबासत से कहा, परिंदों को कत्ल करना बेकार है, मैं उल्लू को छोड़ देता हूं क्योंकि ये खबरें पहुंचाता है। और वो अपना सफर जारी रखता रहा यहां तक कि इसकी नाक में दौड़ से आने वाले भने हुए गोश्त की खुशबू आई तो वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया
मैंने अपने तमाम मददगारों को धोखा दिया। उन्होंने उन्हें इंसानों और जिनों के देहात में तलाश किया, जबकि वो दोनों यहां जंगल में हैं। मैं उन्हें खुद पकड़ूंगा और अपने महल वापस ले जाऊंगा, और तब सब दोबारा मेरी इताअत करेंगे। खंजीर इस धुएं के मकाम के करीब गया तो उसे दरवीश की गार मिली, और उसने देखा कि वो शख्स आग के सामने इबादत कर रहा है। वो उसके करीब गया और सख्ती से कहा, ऐ शेख, मैं तुम्हें मशूरा देता हूं कि लड़की और लोमड़ी मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन दरवीश ने इसकी तरफ तौजा ना दी और ना ही अपनी इबादत तोड़ी, तो उससे बादशाह का गुस्सा और बढ़ गया, जो हमला करने के करीब था। जंगली खंजीर यानी तब्दील शुदा जिन बादशाह का गुस्सा शदीद हो गया और वो जोर से जमीन पर अपने सम मारता रहा। फिर गुस्से से गार के दरवाजे की तरफ दौड़ा, उसे तोड़ने की नीयत से, लेकिन उसकी पेशानी किसी सख्त चीज से टकरा गई जो अंधेरे में छिपी हुई थी, जैसे कोई पत्थर उस पर गिरा हो, और वो अपनी पीठ के बल गिर पड़ा, दर्द से चीखता और हानिपता हुआ। कुछ लम्हों बाद वो उठा और हानप रहा था। उसने देखा कि दरवीश दरवाजे पर खड़ा उसे सख्त नजर से देख रहा है, और उसने साबित आवाज में कहा, क्या तुम अब भी गार में दाखिल होना चाहते हो? तब बादशाह ने समझ लिया कि यह शख्स कोई आम दरवीश नहीं है और ताकत इस पर कारगर नहीं होगी, तो उसने अंदाज बदल दिया और सुकून का दिखावा करते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई लोंडी चाहिए मैं तुम्हें एक दूंगा जिसके बाल सोने जैसे हैं, और अगर तुम्हें कोई खिदमत करने वाला जानवर चाहिए तो मैं तुम्हें एक लोमड़ी दूंगा जो हुआ से भी तेज है। दरवीश ने उदास मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की अंतहा इस लड़की और सियाह लोमड़ी के हाथों होगी, और तुम्हारी सल्तनत धुएं की तरह खत्म हो जाएगी। बादशाह अच्छल पड़ा और गुस्से से कहा, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझे जानते हो। दरवीश ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, हां, मैं तुम्हें कैसे न जानूं? क्या तुम भूल गए जो तुमने मेरी मां के साथ किया था? बादशाह का चेहरा बिगड़ गया और उसने सर खिजाया, जैसे वो याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। दरवीश ने कहा, यह सच है, क्योंकि इस वाकये को बहुत वक्त गुजर चुका है। एक दिन तुम लोग एक लड़की को लेकर आए थे, और जब तुम्हें मालूम हुआ कि वो 2 माह की हामिला है, तो तुमने उसे जंगल में फेंक दिया ताकि दरिंदे उसे खा जाएं, और तुमने उसकी फरियादों की परवाह न की। बादशाह ने जोर से सांस लिया और कहा, शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन तुम्हें यह अजीब कहानी कैसे मालूम हुई? दरवीश ने सर उठाया और दर्द से कांपती आवाज में कहा, मैं उस बदकिस्मत औरत का बेटा हूं। वो मेरी पैदाइश के चंद माह बाद मर गई थी। जिनों में से एक नेक आदमी रात को हमारे पास आता था और हमें खाना पीना लाता था, और एक रात मैंने अपनी मां को बेहरकत पाया। मैं उस वक्त शेर खुवार था और मैं घटनों के बल चलकर इस गार तक आया, और मैं समझता था कि मैं यहीं मर जाऊंगा। इसी लम्हे सियाह लोमड़ी गार के अंदर से बाहर आई और कहानी सुनने के बाद हैरत से कहा, सुभान अल्लाह, तुम वही छोटा बच्चा हो। मैं यकीन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी मां को मशूरा दिया था कि वो मेरी पीठ पर सवार होकर अपने घर वालों के पास वापस चली जाए, लेकिन वो डर गई कि लोग उसके बच्चे का राज जान लेंगे, और उसने हर हाल में तुम्हारे साथ रहने को तरजीह दी। बादशाह एक कदम पीछे हटा और उस पर इत्तराब जाहिर हुआ। फिर कहा, मैं ही वाहिद हूं जो उस लोमड़ी से जादू हटा सकता हूं, लेकिन उसके बदले वो मुझे ताले और चाबी वापस करे और मेरी सल्तनत के करीब न आने का वादा करे। और जहां तक याकूत और जुमरुद की बात है, जो उसने चोरी किए हैं वो उसके हैं। लेकिन लोमड़ी ने सर उठाया और साबित कदमी से कहा, बल्कि मैं तुम्हें एक और तजवीज देता हूं, इंसानों की बेटियों का शिकार करना छोड़ दो और हर मुसाफिर को खाना बंद करो। जो तुम्हारे हाथ लगे, शायद अल्लाह तुम पर रहम करे और तुम्हारी नस्ल में बरकत डाल दे। जो तुम्हारी कौमों के साथ हो रहा है वो तुम्हारे जुल्म की सजा है। बादशाह ने खौफनाक आवाज में गुर्ज कर कहा, तुम कभी वो दिन नहीं देखोगे। तुम हमेशा के लिए लोमड़ी ही रहोगे और हड्डियों के पीछे हानिपते रहोगे, और तुम अपनी महबूबा से कभी शादी नहीं कर सकोगे। और अब मैं जा रहा हूं, लेकिन हम जल्द मिलेंगे और मैं तुम्हारे सरों को अपने महल के दरवाजे पर लटका दूंगा।
फिर वो मर गया और गुस्से से बिगड़ता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि ये वो चीज थी जिसकी उसे तवक्का नहीं थी कि कोई उसके सामने खड़ा होगा। दर हकीकत जालिम बादशाह शहजादा सहीरू के साथ नर्म दिल था, क्योंकि अगर वो इससे पहले वाले जिन बादशाहों में से होता तो उसे पहली ही नाफरमानी पर कत्ल कर देता। लेकिन सहीरू ने लड़की की मदद की और बादशाह का मुकाबला किया तो वो कुछ जिनों की नजर में अहम हो गया और उसके गर्द कुछ लोग जमा होने लगे जो उसकी मदद के लिए तैयार थे। उसके बावजूद बादशाह को सबसे ज्यादा हैरत इस अजीब दरवीश पर थी जो उसके सामने खड़ा हो सका, और जब उसने उसे टक्कर मारने की कोशिश की तो उसकी पेशानी टूट गई। एक कमजोर शक्ल वाला इंसान जिनों के बराबर ताकत कैसे रख सकता है? बादशाह राज को न समझ सका, लेकिन उसने कसम खाई कि जब वो अपने महल वापस जाएगा तो अपनी कबीले को जमा करेगा और ऐसी जंग का ऐलान करेगा जो कुछ बाकी ना छोड़े, क्योंकि कुबैला अब वैसा नहीं रहा था जैसा कदीम जमानों में था। वो अब जंगलों को वैसे खौफजदा नहीं करते थे जैसा पहले करते थे, और उनकी नई नस्ल कमजोर और तादाद में कम थी। लेकिन बादशाह ये समझता था कि खून बहाना और सर काटना उसके कबीले को दोबारा ताकत देगा जो इस दौर में मरने के करीब था। इसी दौरान लोमड़ी और शाहीन शाहींगी की तैयारी कर रहे थे जब उन्हें मालूम हुआ कि बादशाह ने उनका ठिकाना जान लिया है। लेकिन दरवीश उनके सामने खड़ा हो गया और मजबूती से कहा, वक्त आ गया है कि बादशाह अपने जराइम की कीमत अदा करे। अगर हमने उसे अब न रोका तो वो लड़कियों को अगवा करने और बेगुनाहों को कत्ल करने से बाज नहीं आएगा। शाहीन ने खौफ से कहा, हम क्या कर सकते हैं? आज उसकी शिकस्त से धोखा न खाओ, वो जादू में माहिर है। लोमड़ी ने दरवीश की तरफ देखा और कहा, यह दुरुस्त है, उसका महल सरंगों और खफिया कमरों से भरा हुआ है। कोई नहीं जानता कि इन जगहों में क्या है। ये कदीम जमानों से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें सिर्फ अल्लाह ही जानता है। दरवीश ने लोमड़ी से पूछा, क्या जादुई ताला और चाबी अब भी तुम्हारे पास हैं? लोमड़ी ने हैरत से कहा, हां, लेकिन क्यों? क्या तुम महल में दाखिल होना चाहते हो? दरवीश ने अज़्म से जवाब दिया, हां, उसके घर के अंदर, उससे पहले कि वो अपनी कौम को जंग के लिए जमा करे और उसे रोकना नामुमकिन हो जाए। हम रात को दाखिल होंगे जब सब सो रहे होंगे और उसकी पुरानी किताबों में तलाश करेंगे। शायद हमें कोई नुस्खा मिल जाए जो तुमसे जादू को खत्म कर दे। शाहीन ने एतराज किया, नहीं, मैं उस सुनसान जगह पर अकेली नहीं रहूंगी। लेकिन लोमड़ी ने नरमी से उससे कहा, बादशाह के महल में दाखिल होना खतरात से भरा हुआ है, और अगर हमें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें एक पर दूंगा। अगर तुम उसे जला दोगी तो एक सब्ज परंदा तुम्हारे पास आएगा जो तुम्हें तुम्हारे गांव तक ले जाएगा, और ये थैली तुम्हारे लिए है। इसमें मौजूद याकूत और जुमरद तुम्हें खुद सुल्तान से भी ज्यादा अमीर बना देंगे। उसके रोने और मंत करने का कोई फायदा ना हुआ, और वो दिल में जानती थी कि लोमड़ी यानी शहजादा सहीरा इससे मोहब्बत करता है और उसकी हिफाजत करना चाहता है। उसने अपने दिल में कहा, अगर वो जादू से बच गया तो मैं उससे शादी करूंगी, चाहे वो अपनी बदसूरत शक्ल में ही क्यों न रहे। मर्द अपने एमाल से पहचाने जाते हैं, न कि चेहरों से। उसने एक छोटी आग जलाई और उसके करीब बैठकर खुद को गर्म करने लगी और इंतजार करने लगी, जबकि लोमड़ी और दरवीश जंगल की गहराई में तंग रास्तों के दरमियान चल पड़े। रास्ते में लोमड़ी ने हैरत से कहा, मैं अब तक नहीं समझ सका कि तुम चंद महीनों के बच्चे होते हुए कैसे जिंदा रहे। दरवीश मुस्कुराया और बोला, मुझे जो कुछ याद है वो ये है कि मैं उस तारीख गार में था, भूख से रो रहा था। अचानक मेरे सामने एक बुजुर्ग नमूदार हुआ जिसने सब्ज लिबास पहना हुआ था। उसके एक हाथ में शमा थी और दूसरे में एक छोटी बकरी। उसने कहा, इस अंधेरे में बच्चा, मैं एक आदमी हूं जिसे अल्लाह ने नेकी के लिए हिदायत दी है, और मैं यहां से गुजरा क्योंकि मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी। उसने बकरी का दूध दोहा और मुझे पिलाया और कहा, यह शमा कभी नहीं बुझेगी, चाहे हुआ कितनी ही तेज क्यों ना हो। फिर उसने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरे लिए दुआ की और मुस्कुराते हुए चला गया। लोमड़ी ने हैरत से मना खोल दिया, क्या ही अजीब कहानी है, सुभान अल्लाह, ये बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी।
शहजादा सहीरा, जो लोमड़ी की शक्ल में था, हैरत से बोला, मैं समझता था कि खिज़र सिर्फ एक अफसाना है, इससे मिलने के बाद क्या हुआ? दरवीश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक पुरस्कौन मुस्कुराहट के साथ, उसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं जो जिक्र के काबिल हो। जब भी मुझे भूख लगती, मैं उस बकरी का दूध दवा लेता जो उसने मेरे लिए छोड़ दी थी, और इसका दूध मुझे ताकत देता था। न मुझे कभी सर्दी लगती, न बीमारी। मुझे कभी बीमारी का इल्म ना हुआ। और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने उसकी ऊन से अपने कपड़े बने। फिर मुझे मालूम हुआ कि मैं जिंदगी के बहुत से हुनर जानता हूं, जैसे कातना और जड़ी बूटियों की दवाएं और इलाज, बगैर किसी इंसान के सिखाए। लोमड़ी हंस पड़ी और कहा, सुभान अल्लाह, ये सब खिज़र की दुआ की वजह से है तुम्हारे लिए। और उसी लम्हे उनके सामने बादशाह के महल की दीवारें जाहिर हुईं। महल बहुत अजीम था, जो आसमान तक बुलंद था, और उसकी दीवारों पर मुजस्मे और कदीम नक्श व नुगारकिंदा थे, जिनके किनारे वक्त के साथ टूट चुके थे। दरवीश और लोमड़ी एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए और अंधेरे के आने का इंतजार करने लगे। दरवीश ने देखा कि बड़ा दरवाजा खुला हुआ है, तो वो हैरान हुआ और कहा, महल को इस तरह खुला कैसे छोड़ दिया गया है? लोमड़ी मुस्कुराई और कहा, अब कोई उसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ताला और चाबी मेरे पास हैं, और इसी वजह से बादशाह पागल हो गया था जब वो उनकी वजह से गायब हो गए थे। हम खफिया कमरों और ममनुआ सरंगों में दाखिल होंगे, वो जगहें जहां सिर्फ जिनों के बादशाह दाखिल होते हैं और उन्हें नस्ल दर नस्ल महफूज रखते हैं, क्योंकि वहां कोई खौफनाक चीज है जिसे कोई नहीं देखना चाहिए। रात हो गई और हुआ थम गई, तो वो महल के अंदर दाखिल हो गए। वो राहदारियों में भूतों की तरह घूमते रहे, यहां तक कि वो एक दीवार तक पहुंचे जिस पर बादलों से निकलता हुआ सूरज नक्श था। लोमड़ी ने चाबी एक बहुत छोटे सुराख में डाली जो बेमुश्किल नजर आता था, और जब उसने उसे घुमाया तो खफिया दरवाजा बगैर आवाज के खुल गया, जैसे दीवार खुद फट गई हो। उनके सामने पत्थर की सीढ़ियां जाहिर हुईं जो जमीन के अंदर नीचे जा रही थीं। दरवेश ने खुज़र की शमा जलाई और वो दोनों नीचे उतर गए। वहां उन्हें सुनहरी ताबूतों की एक कितार मिली जो एक दूसरे के साथ रखी हुई थी। दरवेश ने अदब से उन्हें देखते हुए कहा, यह बादशाहों का सरदाब है, पहले बादशाह से लेकर आखिरी तक हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। वो आगे बढ़ते रहे, एक कमरे से दूसरे में दाखिल होते हुए। एक में कदीम मखतूतात थीं, दूसरे में शाही हथियार और तीसरे में कीमती कपड़े भरे हुए थे। फिर वो एक लंबी तारीक राहदारी तक पहुंचे और उसके आखिर में पांचवां कमरा था। दरवाजा मुश्किल से खोला गया और वाज़ेह था कि सदियों से कोई उसमें दाखिल नहीं हुआ था, और मकड़ियों ने हर कोने में जाले बने हुए थे। अंदर उन्हें संदूक मिले जिनमें छोटे हनूत शुदा जानवर थे, और दीवारों पर शेल्फ थे जो दवाओं की शीशियों और जर्द पड़ी किताबों से भरे हुए थे। दरवीश ने एक किताब उठाई और उससे गर्द साफ की तो खुशी से चलाया, ये जादूगरों का माबद है। वो शमा के करीब गया और पुरानी किताबों के सफ़हात पलटने लगा। फिर एक खास किताब पर रख गया और उसे खोला। वो एक अजीब जबान में लिखी हुई थी, लेकिन दरवीश ने उसे आसानी से पढ़ लिया और चंद लम्हों बाद कहा, मैंने उसे पा लिया। ये नुस्खा तुमसे जादू खत्म कर देगा, और कुछ और नुस्खे भी हैं जो तुम्हें खूबसूरत बना देंगे और हर लड़की तुमसे मोहब्बत करेगी। लोमड़ी हंसी और मजाक में कहा, मुझे उम्मीद है कि जब मैं सुबह अपना चेहरा धोऊंगा तो मेरी खूबसूरती खत्म नहीं होगी। दरवीश हंसा और कहा, यह हारूत और मारूत का जादू है, शायद इस जमाने की आखिरी किताबों में से है, और जब हम खत्म कर लेंगे तो मैं उसे और इस पूरी लाइब्रेरी को जला दूंगा ताकि बराई जड़ से खत्म हो जाए। लेकिन अचानक उनकी आवाज एक भारी आवाज से रख गई जो उनके पीछे से आई, बल्कि तुम दोनों ही आज खत्म हो जाओगे। वो फौरन पलटे तो देखा कि बादशाह दरवाजे पर खड़ा है और उसके पीछे उसके सिपाही नेज़े और तेर उठाए हुए हैं। बादशाह ने अपना जादवी फर्श हुआ में फेंका तो उससे जर्द गुबार निकला जो तेजी से फैल गया, और चंद लम्हों में दरवीश और लोमड़ी जमीन पर गिर पड़े, शदीद चक्कर महसूस करते हुए, हरकत करने से आजिज। सिपाहियों ने उन्हें बांध लिया और लोमड़ी से ताला
और चाबी छीन ली। और बादशाह ने तारीक मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे मालूम था कि तुम वापस आओगे ए बेवकूफ, और मैं काफी उर्से से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब सिर्फ लड़की को पकड़ना बाकी है और फिर मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। और इस तरह दरवीश और लोमड़ी बादशाह के कब्जे में आ गए, जबकि शाहीन कुछ देर आग के पास बैठी रही। उसके बाद उसे तन्हाई और शहजादा सहीरा और दरवीश के लिए खौफ महसूस हुआ। तो उसने अपने दिल में कहा, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी, मैं महल के करीब जाऊंगी और वहां उनका इंतजार करूंगी। उसने सब्ज पर निकाला जो लोमड़ी ने उसे दिया था और उसे आग लगा दी। चंद ही लम्हों में उसने अपने सर के ऊपर जोरदार पर फड़फड़ाने की आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा तो एक खूबसूरत सब्ज परिंदा देखा जो दुनिया में सबसे ज्यादा हुसैन था। उसने कहा, मुझे जिनों के महल तक ले चलो, जल्दी। परिंदे ने जवाब दिया, हुक्म की तामील। और वो उसके पीछे जंगल की तारीकी में दरख्तों और घास के दरमियान चल पड़ी, यहां तक कि वो उसे महल के दरवाजों तक ले आया। उसने पूछा, क्या तुम अंदर जा सकते हो और देख सकते हो कि सहीरा और दरवीश के साथ क्या हुआ? परिंदा महल के अंदर उड़ गया, फिर कांपता हुआ वापस आया और कहा, मैंने बादशाह को देखा कि वो उन्हें पकड़कर नीचे वाले कैद खाने में डाल रहा है और अब वो अपने सिपाहियों के साथ तुम्हें पकड़ने के लिए निकल रहा है। वो तुम सबको महल के दरवाजे पर सुबह के वक्त लटकाना चाहता है ताकि कुएं और उल्लू तुम्हारी लाशें खाएं। शाहीन का दिल कांप उठा, लेकिन उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने मुझे यहां आने की तौफीक दी, इससे पहले कि वो उसे पकड़ लेते। उसने जिनों को देखा कि वो मुशालें उठाए निकल रहे हैं और जैसे ही आखिरी बाहर निकला वो तेजी से महल के अंदर दाखिल हो गई, इससे पहले कि दरवाजा बंद हो। वो गौर से सुनने लगी, लेकिन उसे कोई आवाज ना आई। फिर उसने परिंदे से कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां तुमने शहजादा और दरवीश को देखा था। वो उसे एक गहरी सुरंग तक ले गया, फिर उड़कर एक दीवार के सामने रख गया जो नक्श व नुगार से भरी हुई थी। उसने कहा, दरवाजा कहां है? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। परिंदे ने जवाब दिया, यह सिर्फ ताला और चाबी से खुलता है और वो अब बादशाह के पास है। शाहीन की परेशानी बढ़ गई और वो पूरी ताकत से दीवार को मारने लगी। कुछ लम्हों बाद उसे दीवार के पीछे से एक कमजोर आवाज सुनाई दी, शाहीन, क्या ये तुम हो? क्या मैंने तुम्हें गार में रहने की नसीहत नहीं की थी? तो उसने कहा, अगर मैं ऐसा करती तो वो उसे पकड़ लेते। इनमें से ज्यादातर बादशाह के साथ निकल चुके हैं। तुम्हें उनकी वापसी से पहले फिरार का कोई तरीका तलाश करना होगा। इन लम्हों में दरवीश जर्द गुबार के असर से होश में आ रहा था। इसका सिर दर्द से धड़क रहा था। उसने खुद को संभाला और किताबें अलट पलट करने लगा, किसी ऐसी चीज की तलाश में जो उनकी मदद कर सके, जबकि लोमड़ी कमरे के वसिया गुस्से की चीजों का जायजा ले रही थी। अचानक उसने पुकारा, आओ और देखो। दरवीश करीब आया तो उसने एक अजीब पत्थर देखा जो हाथी दानत के संदूक के अंदर सरमई रंग से चमक रहा था। उसने हैरत से कहा, यह क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में उस जैसा कभी नहीं देखा। लोमड़ी ने सर हिलाया और कहा, मेरा ख्याल है ये वो पत्थर है जिसकी हिफाजत जिनों के बादशाह करते हैं। वो सबसे बड़ा राज जिसके गर्द वो अपनी दास्तानें बनाते हैं, उनका सारा इल्म उसी पर मबनी है। कहा जाता है कि काहिनों ने उसे दुनिया के आगाज में पाया था और अगर ये टूट जाए तो महल से जादू खत्म हो जाता है। दरवीश ने मजबूती से कहा, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं। उसने अपने हाथ में औजार उठाया और पत्थर पर जोरदार जरब लगाई तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया जो हर तरफ बिखर गए। और जैसे ही पत्थर टूटा, जमीन उनके नीचे हिलने लगी और खफिया दरवाजा जोर से खुल गया। लोमड़ी ने चीख कर कहा, जल्दी मेरी पेट पर सवार हो जाओ। शाहीन ने खुद को उठाया और उसकी पेट पर चढ़ गई और दरवीश इसके पीछे था। और जैसे ही वो हुआ में बुलंद हुए, पूरा महल जमीन में धंस गया। हर चीज गायब हो गई, कमरे, खजाने, हथियार, मखतूतात, एक एक करके, यहां तक कि वो जमीन में एक सियाह गुढ़ा बन गया। दरवीश ने कहा, हमें जिनों के बादशाह से पहले निकलना होगा, उसके वापस आने से पहले। उसने अपनी बिक्री और खुजर की शमा उठाई और तीनों जंगल की तरफ उड़ गए। लेकिन जिस चीज का उन्हें इल्म न था वो ये था कि बादशाह के तमाम सिपाही
पत्थर के टूटते ही बीमार होकर गिर पड़े और एक एक करके मरने लगे और सिर्फ बादशाह ही बाकी रह गया। बादशाह महल वापस आया तो उसने अपने सामने तबाही देखी। वो मलबे पर बैठ गया और निदामत से अपना सिर पीटने लगा। मैंने शहजादा सहीरा के साथ बहुत नरमी की और यही मेरी अंजाम था। फिर वो बादशाहों के सरदाब में उतरा और अपने आबाओ अजदाद के पास लेट गया और मर गया। और वो हजारों सालों में पहला बादशाह था जिसके लिए सुनहरी ताबूत नहीं बनाया गया। जब लोमड़ी और शाहीन और दरवीश गांव पहुंचे तो दरवीश ने अफसोस से कहा, बदकिस्मती से हम तुमसे जादू खत्म करने में नाकाम रहे, तुम सारी जिंदगी लोमड़ी ही रहोगे। लेकिन अचानक उन्होंने अपने पीछे खुशी की हंसी सुनी। दरवीश मड़ा तो हैरत से जम गया। सियाह लोमड़ी एक खूबसूरत जवान बन चुकी थी जिसकी आंखें सब्ज और चमकदार थीं। शहजादा सहीरा अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ चुका था। इसने शाहीन को गले लगाया और कहा, मैंने जादुई पत्थर का एक टुकड़ा पकड़ रखा था जो मेरे कपड़ों में छिप गया था। जब वो टूटा और उसी से मुझ पर से जादू खत्म हो गया। दरवीश खुशी से रो पड़ा और कहा, पाक है वो जो अपने बंदों को वहां से नजात देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करते। शहजादे ने अपने पास मौजूद जुमरुद और याकूत से एक बड़ा महल खरीदा और शाहीन से शादी की और खुशगवार जिंदगी गुजारी। और दरवीश ने भी गांव में एक लड़की से शादी की और उनके साथ महल में रहने लगा और जड़ी बूटियों के इलाज और दवाएं बनाने का काम करने लगा। और वक्त गुजरने के साथ लोग जिनों का जिक्र भूल गए और उनका तज़किरा कम हो गया और औरतें अपनी बेटियों के लिए बद्दाह करने से रख गईं, इस डर से कि कहीं वही इंजाम दोबारा ना हो। और उसके साथ हम आज अपनी कहानी के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली कहानी तक खुदा हाफिज।